वहीं टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क ही बाघों के लिए महफूज हैं। इससे बाहर के जंगलों में बाघों को खतरा है। इसकी तस्दीक मौत के आंकड़ों से हुई है। ये रिपोर्ट आप देखिए। बाघों पर कम हो रहा है पहरा, पार्क के बाहर क्यों बड़ा खतरा? जिन बाघों से प्रदेश की शान है, वहीं उनकी ज्यादा मौत हैरान भी कर रही है। देश में सबसे ज्यादा बाघों की मौत मध्य प्रदेश में ही हो रही है। आंकड़े बताते हैं कि 7 महीने में 26 बाघों की मौत हुई है। देश में 34% मौतें एमपी में हुई। टाइगर रिजर्व में कम मौतें हुई, सामान्य जंगलों में ज्यादा मौत हुई। सवाल ये है कि आखिर टाइगर रिजर्व से बाहर बाघों की ज्यादा मौत क्यों हो रही है? तो बताया जा रहा है कि सामान्य जंगलों में संरक्षण का अभाव है, बाघों के रहवास की अच्छी स्थिति नहीं है, शिकारियों की घेराबंदी का अभाव है। सरल शब्दों में समझे तो टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क जैसी सुरक्षा सामान्य जंगलों में नहीं होती है, इसलिए बाघों की मौत भी इन जंगलों में ज्यादा हो रही है। देखिए, टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्कों के बाहर बाघों की मृत्यु होने की खबरें आए दिन अखबारों में छपती रहती हैं और कई ऐसी खबरें हैं जो सामने भी नहीं आती। ये इस तरीके की जो खबरें हैं कई समय से आती जा रही है और अनेकों बार वन जो अमला है उनको इस बात के लिए सचेत किया गया है कि इस पर रोक लगाने का काम है, इस पर सख्ती से निगरानी बनती है। साफ तौर पर जो घटनाएं हो रही है इसमें अमुक जिले के जो वन्य अमला है और राज्य की सरकार दूसरी है, क्योंकि जब हमको टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ, ये हमारी जवाबदारी बनती है किस तरीके से बाघों का हम लोग संरक्षण करें, लेकिन उससे प्रदेश सरकार चूकती जा रही है। जो भी उसके लिए पुख्ता कानून है उसको सख्ती से लागू होने की जरूरत है और जिस भी जिले में अगर इस तरीके की घटनाएं होती है वहाँ का जो वन अमला है उस पर सख्ती से कार्रवाई होने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश सरकार हमेशा से टाइगर की सुरक्षा को लेकर सजग है और सरकार उसके लिए लगातार प्रयास भी कर रही है। यह अलग बात है कि कभी कभी युवा टाइगर जो है वो अपना वर्चस्व बनाने के लिए उनकी टेरिटरी में कोई दूसरा टाइगर ना आए, और अगर आता है तो आपसी संघर्ष होता है और इसके कारण मौत होती है। और वन क्षेत्र कम होने के कारण और टाइगरों की संख्या मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है, इसके कारण भी टाइगर जो है वो टेरिटरी से बाहर जाने के कारण उनकी मौत हो जाती है। चौंकाने वाली बात यह है कि टेरिटोरियल फाइट के मामले भी सामान्य वन मंडलों में ही ज्यादा हो रही है। इसका मतलब साफ है कि बाघों की निगरानी सिर्फ टाइगर रिजर्व में ही ज्यादा होती है, उससे बाहर टाइगर भगवान भरोसे ही है। बाघ जंगल में जैसे नर है, नर अपना पलायन करता है और काफी लंबा बाहर जाता है, और मादा जो रहती है जब प्रेग्नेंट होती है तो कोर एरिया से दूर जाके जो है ग्रामीण क्षेत्र के आसपास जो है, जो सामान्य वन मंडल के जंगल होते हैं उसके आसपास बच्चे देती है अपनी सुरक्षा के लिए। वहां पे जब इसको भोजन, चूंकि शाकाहारी वन्य प्राणी इसका भोजन होते हैं, वहां उनकी उपलब्धता नहीं होने के कारण ये कैटल लिफ्टर जो होते हैं ग्रामीण लोगों के जानवरों को, जैसे बकरी हो गया, बैल हो गया, और उनको पकड़ के खाते हैं और वही इनका मृत्यु का कारण बनते हैं। वो दूसरा जानवरों को ना मारे उस क्षेत्र में अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो या तो करंट बिछा देते हैं या पॉइजनिंग कर देते हैं या किसी तरीके से इनको, बच्चे हैं तो उनको भी नुकसान कर देते हैं। तो ये इस कारण जो है बाघ ज्यादा जो बाहरी क्षेत्र में असुरक्षित है। पार्क के बाहर सबसे ज्यादा खतरा बालाघाट बैतूल डेंजर जोन में है। 7 महीने में 2 बाघों की मौत हो चुकी है। जबलपुर शहडोल भी असुरक्षित हो गया है। हालांकि रातापानी अभी सुरक्षित है। बाघों की संख्या यहाँ करीब 45 है, फिर भी बाघों की मौत की सूचना नहीं आई है। अब सवाल है कि आखिर बाघों में आपसी संघर्ष क्यों बढ़ रहे हैं? तो दरअसल एमपी में बाघों की संख्या बढ़ी है तो वहीं घने वन कम होते जा रहे हैं। कोर एरिया में कमी आती जा रही है, बफर जोन का दायरा बढ़ता जा रहा है। मूवमेंट करने पर बाघ बफर जोन में आ जाते हैं, इससे उनकी जान को खतरा रहता है। जंगलों में रहने की जगह कम पड़ रही है। एक बाघ की टेरिटरी करीब 20 वर्ग किलोमीटर होती है। युवा नर बाघ 60 वर्ग किलोमीटर तक अपना अधिकार रखते हैं। कोई दूसरा बाघ टेरिटरी में जाता है तो बाघों में आपसी संघर्ष की नौबत आ जाती है।
अब सवाल है कि आखिर आपसी टकराव रोकने के लिए क्या करना होगा। तो जंगलों में अवैध कटाई रोकनी होगी, इंसानों की आवाजाही कम करनी होगी, टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़ानी होगी, कुछ टाइगर रिजर्व को मिलाकर कॉरिडोर बनाना होगा। इससे बाघों को मूवमेंट के लिए जगह मिलेगी और वो दूसरे की टेरिटरी में भी नहीं जाएंगे और उन्हें पर्याप्त जगह भी मिल जाएगी। मध्य प्रदेश का वातावरण बाघों के लिए बेहद अनुकूल है। यही वजह है कि प्रदेश में बाघों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन उनकी असुरक्षा भी लगातार बढ़ रही है। नेशनल पार्क के अंदर तो बाघ सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन उसके बाहर बाघों की मौत लगातार हो रही है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार मध्य प्रदेश में बाघ कैसे सुरक्षित रह पाएंगे, कैसे कार्य योजना बनेगी और कैसे उस पर अमल होगा। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज़ स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि देश में 38% बाघों की मौत पार्क के बाहर हुई। इनमें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मौत हुई। सामान्य जंगलों में निगरानी बढ़ानी होगी।